मैं रुक करूंगी, लेकिन उससे पहले मैं मनोज जी एक बड़ी जानकारी अपने दर्शकों को दे देती हूँ। बड़ी खबर ये है, अपडेट ये है कि लेबनान में इजरायली सेना घुस चुकी है। लेबनान में 59 इलाके खाली करवाए गए हैं, जबकि 30,000 लोगों ने घर छोड़ दिया है अपना। तो ये बड़ी खबर, ये बड़ी जानकारी, ये बड़ा अपडेट आप जान लीजिए। लेबनान में 59 इलाके खाली करवा दिए गए हैं, 30,000 लोगों ने अपना घर छोड़ दिया है। हिजबुल्लाह पर भी मिसाइल दागी गई हैं। कुछ तस्वीरें भी हालांकि सोशल मीडिया पर अब तेजी के साथ फैलनी शुरू हो चुकी हैं। तो लगातार जो स्थिति है वो चिंताजनक होती जा रही है। लेबनान में इजरायली सेना घुस आई है। लेबनान से तो बीते दिन भी कई भयावह तस्वीरें हमलों की और अटैक की सामने आई थी। लेबनान में अब 59 इलाके खाली करवा दिए गए हैं और लोग जो है वो अपने अपने घर छोड़कर भाग चुके हैं। तो लोगों ने घर छोड़ा है, 30,000 लोगों ने अपना घर छोड़ा है। तो मनोज जी, हालांकि हम लगातार जो तब्दीलियां, जो डेवलपमेंट्स इस पूरे मामले में हो रहे हैं वो भी अपने दर्शकों को दे रहे हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने का ऐलान अब ईरान की ओर से किया गया है। ये ऐसे समय पर फैसला लिया गया है या इस तरीके से ऐलान किया गया है, क्या असर वैश्विक तौर पर, भारत समेत तो वैश्विक स्तर पर इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि सबसे ज्यादा एक्टिव और सक्रिय तेल व्यापार मार्ग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज? देखिए मनीषा जी, जब कोई भी देश युद्ध में जाता है तो वहाँ की आर्थिक व्यवस्था बहुत ही खराब हो जाती है, और उसमें भी ईरान का जो बार्गेनिंग कैपेसिटी है वो यही है स्टेट ऑफ हॉर्मुज, और उसको वो हर तरीके से एक तरीके से सबोटाइज करने का प्रयास करेगा, जिसके चलते जो विश्व के देश है वो अमेरिका के ऊपर और इजराइल के ऊपर प्रेशर बना। लेकिन मैं एक चीज कहना चाहूंगा, जैसे अभी डिफेंस एक्सपर्ट अनुज जी जो बता रहे थे कि देखिए इजराइल और अमेरिका का जो ऑपरेशन है ये बिल्कुल प्री प्लान्ड ऑपरेशन है, और पिछले 40 वर्षों से जिस तरीके से खोमनई गवर्नमेंट ने वहाँ के महिलाओं के ऊपर, वहाँ के माइनॉरिटीज के ऊपर रिलीजियस सेंटिमेंट्स के नाम पे जो एट्रोसिटी किया गया है, आज वो बदला लेने का समय इन लोगों को आ गया। और ये देखिए, मैं फिर से कहना चाहूंगा कि आज भी खोमनई को जिस तरीके से लोग प्रोजेक्ट किया जा रहा है उसका एक पक्ष नहीं दिखा रहा है मीडिया। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं कि आज जिस तरीके की मिडिल ईस्ट में स्थिति आप देखिए, भारत उसका एक बड़ा ही मित्र राष्ट्र रहा, लेकिन उसने आपको पता है लगभग 1 करोड़ से ज्यादा लोग मिडिल ईस्ट में भारतीय लोग रहते हैं, और वहां पे जिस तरीके से उसने सिविलियन एरिया में जो ईरान ने अटैक किया है वो कहीं ना कहीं दिखाता है कि उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, उसके लिए किस तरीके से अपने सर्वाइवल के लिए फाइट कर रहा है। लेकिन दूसरी तरफ अगर देख लीजिए तो अभी जैसे आपने बताया कि लेबनान के में इजराइल अटैक कर रहा है, तो मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि ये बिल्कुल एक ग्रेटर इजराइल बनाने का कंसेप्ट जारी है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इजराइल में भी इलेक्शंस होने वाले हैं, और आप अगर पिछला इतिहास देख लीजिए इजराइल का, तो जिस तरीके से वो अपने सर्वाइवल के लिए इन लोगों से लड़ते रहा है, तो उसे बहुत अच्छा मौका मिला है। और आज जैसे डिफेंस एक्सपर्ट बता रहे थे कि कोई भी विश्व का देश उसके साथ खड़ा होते हुए नहीं दिख रहा, क्योंकि आप रिलीजियस के आधार पे, एंटी सेंटिमेंट्स के आधार पे आप बहुत दिनों तक किसी सिस्टम को और वर्ल्ड का सपोर्ट नहीं ले सकते। तो आज इसीलिए जो हार्मुज, स्टेट ऑफ हार्मुज को जो बंद करने की बात आ रही है वो बार्गेन करने के लिए बात हो रही है, लेकिन उसमें सफलता उसे नहीं मिलेगी। आज तीसरा चौथा दिन है, आने वाले दिनों में आपको दिखेगा कि अमेरिका और ट्रंप ने जिस तरीके से जो स्टेटमेंट दिया है, क्योंकि एक तरफ हमें ये भी देखना होगा कि अमेरिका में जो ट्रंप है उनकी जो इलेक्शन जीत के आने के बाद से जिस तरीके से उनका डे बाई डे जो डिटोरेशन हुआ है उसको प्राप्त करने के लिए वो इसको बिल्कुल सक्सेसफुल ऑपरेशन की तरफ लेके जाएंगे। और हम सब जानते हैं कि अमेरिका को जहां तेल है वहां अमेरिका है। तो आपको पता है कि आज ईरान एक तेल का सप्लायर देश है, वहां पे क्रूड ऑयल भी है, तो इन सब सारी चीजों को वो लोग कब्जा करेंगे और एक प्रो अमेरिकन गवर्नमेंट्स का वहां पे एस्टेब्लिशमेंट करके अपने एजेंडे को एक्सक्यूट करेंगे। और इजराइल का जो एजेंडा है वही एजेंडा है अपने आप को एक तरीके से एक्सपेंशन करना, और उसी के तहत आज लेबनान को खाली कराया जा रहा है। आप देखिए आने वाले समय में जो ग्रेटर इजराइल का जो कंसेप्ट है उसमें मुझे लगता है कि ईरान भी उसी एक चैप्टर का हिस्सा है। और जिस प्रकार से इजराइल अटैक कर रहा है, और बिल्कुल जैसे अभी जो ऑब्जेक्टिव है उन लोगों ने बिल्कुल सेट कर रखा है कि हमें किस तरीके से इसको अचीव करना है। और मुझे लगता है कि जिस तरीके का अटैकिंग सिस्टम आज के डेट में हम सब जानते हैं कि अमेरिका के पास जो टेक्नोलॉजी है, जो इजराइल के पास जो इंफॉर्मेशन है, उसको वर्ल्ड का कोई देश चुनौती नहीं दे सकता है। और मुझे लगता है कि यही समय है जिस तरीके से रशिया यूक्रेन उलझ के दिख रहा है, और मुझे लगता है कि ये लोग अपने आप को बिल्कुल एक वर्ल्ड के सामने एक फिर से, क्योंकि मल्टीपोलर की बात हो रही थी, मुझे जो दिख रहा है वो कहीं से मल्टीपोलर दिख नहीं रहा। आज भी वर्ल्ड यूनिपोलर की तरफ ही जा रहा है। आप देख सकती हैं, अगर पिछले 3 दिन का आप राजनीतिक घटनाक्रम देख लीजिए तो मुझे लगता है कि यूनिपोलर ही है। चाइना भी बिल्कुल साइलेंट है, रशिया भी बिल्कुल साइलेंट है। तो इस चीज को ये कहना
तो ये मुझे लगता है कि माइट इज राइट का जो कंसेप्ट है उसी को ये अमेरिका ठीक है। और इजराइल इसको स्थापित करेंगे। पूर्णिमा जी के पास मैं चली जाती हूँ। पूर्णिमा जी, ट्रंप की क्या स्ट्रेटेजी है, क्या उनकी साइकोलॉजी है, क्या उनकी रणनीति, क्या उनकी प्लानिंग है? क्योंकि न्यू रिजिम तो नजर नहीं आ रहा है अभी तक। ट्रंप ये कह रहे हैं कि अभी तक हमने जोरदार हमला किया ही नहीं है, और वो दूसरी तरफ ये भी स्ट्रेटेजिकली कह रहे हैं कि ये जो हमले हैं वो ज्यादा दिन तक तो नहीं चलेंगे, ये जो युद्ध है वो 4 से 5 हफ्ते और चलेगा, उससे ज्यादा स्ट्रेच नहीं होगा। क्या इसके पीछे की क्या स्ट्रेटेजी है, क्या समझ में आता है आपको? मैम अनम्यूट कर लीजिए प्लीज, अनम्यूट कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। नमस्ते, जय हिंद एंड हैप्पी होली। मैं अनुज सर की बात सुन रही थी। पहले उन्होंने बताया कि अमेरिका का ऑब्जेक्टिव क्लियर था। मैं आपको 2-3 आंकड़े बताती हूँ। सैटरडे जब उन्होंने अटैक किया ईरान के ऊपर, आवर्स आफ्टर दैट प्रेसिडेंट ट्रंप ने बोला इट वाज फॉर फ्रीडम ऑफ ईरानियन पीपल। संडे आते आते उनका एजेंडा चेंज होके वो बोला है दे वांटेड टू एलिमिनेट न्यूक्लियर प्रोग्राम। मंडे आते आते वो चेंज होके बन गया कि मैं लिखे रखी थी, गोल वाज टू गेट रिड ऑफ द लीडरशिप, लिटरली। और लीडरशिप क्या है, और कोट एंड कोट बोल रहे कि वी हैवंट इवन हिट देम हार्ड येट। उसके बाद आप बोलिए, एक न्यूज चैनल को आप बोल रहे हो ये युद्ध 2-3 दिन की चलेगी, दूसरा न्यूज चैनल को आप बोल रहे हो ये 4 to 5 वीक्स की चलेगी। डोनाल्ड ट्रंप ने ये कल तो वो बड़े सरकास्टिकली लाइव, जब हम उनको सुन रहे थे, बड़े सरकास्टिकली लोगों को संबोधित कर रहे थे, बहुत वैसे बात कर रहे थे कि अच्छा हाँ आप लोगों का सपोर्ट बहुत जरूरी है। एक वो सरकास्टिक स्माइल उनके और उनके जेस्चर में नजर आ रही थी। उनको लगता है वो कुछ वेनेजुएला मॉडल था ना, उनको लगा था कि ईरान के साथ वही मॉडल काम कर जाएगा। उनको नहीं लगा था कि 24 आवर्स से ज्यादा ये ऑपरेशन चलेगी और सब खत्म हो जाएगा। यहाँ पे टैक्टिकल जो सक्सेस उनको मिला है, 48 ईरानियन लीडरशिप को उन्होंने मारा। इसको बड़ा चढ़ा के बोल रहे लोगों के पास, लिटरली उनको यही चाहिए पॉलिटिकल गेम खेलने के लिए और इलेक्शन में जीतने के लिए। उनको इमोशन के साथ खेलना है कि मैंने ईरानियन लीडरशिप को हटा दिया। उसके बाद और एक स्टेटमेंट आया कि एक्चुअली रिजीम चेंज करने का कोई जरूरत ही नहीं है। वो अगर एट द एंड ऑफ द डे अमेरिका को क्या चाहिए, उनको चाहिए पपेट रेजिम, जो भी बैठे रहे उनको फर्क नहीं पड़ रहा। देखो आपकी रेजिम डेमोक्रेसी हो, मोनार्की हो, ऑटोक्रेसी हो, थियोक्रेसी हो, उनको क्या फर्क पड़ रहा है? एज लॉन्ग एज यू लिसन टू अमेरिका ना, एज लॉन्ग एज यू अबाइड बाय अमेरिकाज इंटरेस्ट, दैट्स इट। उनको क्या चाहिए? अमेरिका को ऑयल पे कंट्रोल चाहिए, उनको सप्लाई चेन पे कंट्रोल चाहिए, उनको डोमिनेंस चाहिए, उनको रीजनल पावर कोई भी है उनको खत्म करना चाहिए, वेदर इट इज न्यूक्लियर पावर हो और डेमोक्रेसी हो। उनको क्या फर्क पड़ रहा है कितने लोग मर रहे? इराक में जब गए थे क्या बोल के गए थे? आई एम गोइंग टू सेव पीपल। लेकिन अमेरिका की वजह से इराक में 650,000 लोगों का मौत हुई है। मौत से ज्यादा जो लोग बचे हुए थे उनके ऊपर ट्रॉमा सोचिए, 5 मिलियन का डिस्प्लेसमेंट हुई है। ये जो अमेरिका का ट्रेंड रहा है, रिजीम चेंज करना, कूज कराना, कहीं पे जाके किडनैप करा के लेके आना, या तो पपेट रिजीम बिठाना, दिस इज ऑल फॉर प्रॉफिट, ऑल फॉर लिटरली यूएस यानी डॉलर। रिजीम चेंज से ज्यादा फर्क तो अमेरिका को, ट्रंप को नहीं पड़ता है, और ना ही उनका वो बड़ा मोटो है। मोटो ये है कि चाहे वो मोनार्की हो, चाहे वो डेमोक्रेसी हो, लेकिन उनका तेल मिलता रहे, जहां तेल वहां अमेरिका, वहां पर ट्रंप, और वो उनका पपेट एक तरीके से बन जाए, यानी जो वो बोले वो उनके इशारों पर काम करे, बस उनको उससे मतलब है। ठीक है पूर्णिमा जी, मैं आगे अपने मेहमान का रुख करूं, लेकिन उससे पहले एक बड़ी जानकारी अपने दर्शकों को साझा कर देती हूँ। बड़ी खबर